अपाला ऑनलाइन कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का जो विषय है वो है कक्षा 11 और 12 के हिंदी कोर विषय पर। और मैंने आज टॉपिक जो लिया है वह है अभिव्यक्ति और माध्यम। कक्षा 12 और 11 दोनों ही हिंदी कोर के विषयों में अभिव्यक्ति और माध्यम के कुछ प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम है क्या। अभिव्यक्ति और माध्यम जनसंचार के विभिन्न माध्यमों का विस्तृत अध्ययन है। विस्तृत अध्ययन से हम कह सकते हैं कि जिन संचार के माध्यमों का हम वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग कर रहे हैं वे विषय अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत आते हैं। जैसे प्रिंट मीडिया में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, उसके बाद रेडियो, टेलीविज़न, दूरदर्शन और सबसे सशक्त और मजबूत वर्तमान का साधन इंटरनेट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न बनता है कि जनसंचार के कौन कौन से लोकप्रिय माध्यम वर्तमान में प्रचलित हैं। तो प्रचलित माध्यमों में अगर हम जनसंचार के जितने भी हमने माध्यमों के बारे में चर्चा की उसमें सबसे पहले स्थान पर आता है टेलीविज़न, क्योंकि वर्तमान में सबकी पहुंच तक है, गांव शहर हर जगह पे मौजूद है। और दूसरा है इंटरनेट। इंटरनेट वर्तमान में सबसे तेज़ और द्रुत गति का जनसंचार का माध्यम है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं समाचार लेखन के 6 प्रकार कौन कौन से हैं। CBSE 2016 के प्रश्न पत्र में ये प्रश्न पूछा गया। तो सबसे पहले आता है क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। यानी किसी भी समाचार के लेखन में ये 6 प्रश्न जो हैं उन्हीं के आधार पर समाचार तैयार किया जाता है। इसके बाद आता है भारत का पहला छापाखाना कब और कहाँ खुला। छापाखाने का मतलब है प्रिंटिंग प्रेस। तो भारत में देखिए सबसे पहले भारत में सर्वप्रथम गोवा में सन 1556 में पहला छापाखाना खुला था। अब उस वक्त ईसाई मिशन